जब हम प्रैक्टिकल साधना करने के लिए चलते हैं तो हमारे सामने एक समस्या आती है कि हमें भगवान का ध्यान करना है। हमारे विश्व में जितनी भी उपासनाएं चल रही हैं सब फिजिकल हैं, यानी मन को पृथक करके हम केवल इंद्रियों से उपासना कर रहे हैं, चाहे वो जप हो, तप हो, कीर्तन हो, पूजा हो, पाठ हो। हम मन पर ध्यान नहीं देते, जबकि भजन या ध्यान मन को करना है। मन से ही जब हम भक्ति करेंगे तब हमारा मन जो है वो भगवान में लगेगा। यानी हमें रूप ध्यान करना है। लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने भगवान को देखा नहीं, ध्यान कैसे करें। संसार में हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसका ध्यान कर लेते हैं। अगर कोई संत, कोई महात्मा जी एक बार हमें भगवान को दिखा दें तब देखिए हम कैसा ध्यान करते हैं। तो हम संतों से कहते हैं कि महाराज, आप हम लोगों के लिए इतना कष्ट उठाते हैं। इतिहास साक्षी है कि संतों ने हम लोगों के लिए कितना कितना कष्ट उठाया है। हमने कितना उन लोगों का अपमान किया है, गालियां दी हैं, इतना ही नहीं डंडे तक बरसाए हैं हम लोगों ने संतों के ऊपर। तो महाराज, जब आप हमारे लिए इतना कष्ट उठाते हैं तो एक बार ये भी कष्ट उठा लीजिए कि एक बार हमें भगवान का दर्शन करा दीजिए, तब देखिए हम कैसा ध्यान करते हैं। और फिर आपकी बात तो भगवान मानेंगे। भगवान की हिम्मत नहीं कि भक्त कुछ कहे और भगवान कहे मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसी का भी इतिहास साक्षी है। कौन सा ऐसा व्रत है जो भक्तों का भगवान ने पूरा न किया हो। जब भीष्म पितामह भगवान से हथियार उठवा सकते हैं तो कौन सा ऐसा काम है जो भक्त भगवान से नहीं करा सकता। लेकिन मैं आपसे एक बात कहती हूँ, हम लोग ईश्वरीय राज्य में तो ऐसा कहते हैं कि पहले हमें भगवान का दर्शन कराइए तब हम ध्यान करेंगे। क्या संसार में भी हमने कभी ऐसा कहा कि पहले फल मिल जाए उसके बाद हम साधना करेंगे, पहले बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद हम विवाह करेंगे, पहले फल मिल जाए फिर बीज बोएंगे, पहले डिग्री मिल जाए उसके बाद हम पढ़ने के लिए जाएंगे। नहीं, संसार में तो हम ऐसा नहीं कहते। संसार में तो हम प्रयत्न करते हैं। तो फिर ईश्वरीय राज्य में ऐसा क्यों कहते हैं कि पहले भगवान का दर्शन कराइए तब हम ध्यान करेंगे। किसी भी चीज का अनुभव केवल देखने से नहीं होता। किसी भी चीज का आनंद केवल देखने से नहीं मिलता। अगर देखने से ही आनंद मिल जाता तो हम कलेक्टर को, कमिश्नर को देख लेते और हमें उसका आनंद मिल जाता ना। जब हमें वो कुर्सी मिलती है और हजारों लोग हमें सलाम करते हैं तब आनंद मिलता है। क्या हमने कभी ऐसा कहा कि पहले हमें मिनिस्टर बना दीजिए, उसके बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे, पहले हमें कलेक्टर बना दीजिए उसके बाद हम आईएएस के कंपटीशन में बैठेंगे ना। और अगर कोई ऐसा कहता है तो हम कहते हैं ये क्रैक।
यानी हमें स्वयं प्रयत्न करना है। जैसे हम कोई सुंदर लड़की देखते हैं, सुंदर लड़का देखते हैं, किसी का बहुत अच्छा मकान देखते हैं, तो हम ललचाते हैं ना, काश हमें ये सामान मिल जाता। तो क्या हम इसी प्रकार से ऐसा नहीं सोच सकते कि अनंत ब्रह्मा जी, अनंत विष्णु जी, अनंत शंकर जी जिनकी वंदना करते हैं, जिनकी स्तुति करते हैं, वो हैं श्री कृष्ण। वो हमें कब मिलेंगे? अनंत कोटि कामदेव से भी सुंदर हैं श्री कृष्ण, उनका दर्शन हमें कब होगा? ऐसा सोचकर क्या हम ललचा नहीं सकते? ललचा सकते हैं। संसार में हम लालायित होते ही हैं सांसारिक वस्तुओं के लिए। क्या आज तक आपने कोई ऐसा बच्चा देखा जो पैदा होते ही कहे कि हमें शराब चाहिए? नहीं। पहले लोग शराब को बेमनी से पीते हैं, फिर धीरे धीरे लत पड़ जाती है, फिर तो ये स्थिति हो जाती है बीबी जाए भाड़ में, बेटा जाए चूल्हे में, कारोबार जाए कहीं और, हमको शराब चाहिए। अगर पहले ही दिन वो व्यक्ति अपने साकी से कहता कि ऐ साकी, जो मस्ती आज मुझे 25 साल बाद आई है शराब पीते पीते, वो मस्ती मुझे पहले ही दिन आ जाती, तो हर साकी जवाब दे देता। ऐसा नहीं हो सकता। पहले शराब को बेमनी से पियो, हिचकी आए तब भी पियो, कड़वी लगे तब भी पियो, घर वाले परेशान हो तब भी पियो, संसार वाले हंसें तब भी पियो। तब ये स्थिति आएगी कि शराब का पैमाना मुंह से लगाया और मस्ती आ गई। तो जैसे हम संसार में किसी भी चीज़ के लिए प्रयत्न करते हैं, लालायित होते हैं, इसी प्रकार से क्या हम श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अर्थात हमें किसी संत से ऐसा नहीं कहना है कि पहले दर्शन कराइए तब हम ध्यान करेंगे। हमें स्वयं भगवान का ध्यान करना है। और देखिए, मैं ये भी मान लूं कि किसी संत को आ जाए मौज और वो कहे कि ठीक है, हम तुमको श्री कृष्ण का दर्शन करा देते हैं। राम भगत का करी न सकाही, राम का भक्त क्या नहीं कर सकता? तो मान लीजिए आपके गुरु ने श्री कृष्ण को आपके सामने खड़ा किया, तो क्या होगा? आप कहेंगे यही है श्री कृष्ण। तब तो गुरु जी आपको भी नमस्कार और आपके भगवान को भी नमस्कार। क्यों? क्योंकि देखिए, भगवान का रूप दो प्रकार का होता है। एक रूप तो ऐसा कि जिसको आप अधिकारी बनने पर ही देख सकते हैं, और एक रूप ऐसा जिसको सब देख सकते हैं। जिस समय कंस के यहाँ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, उस समय बहुत लोगों ने भगवान को देखा, लेकिन अलग अलग प्रकार से देखा। मल्लानाम अशनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां, शास्ता स्वपित्रोः शिशुः, मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां, तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगंगतः साग्रजः।
भागवत के 10वें स्कंध के 43वें अध्याय का 17वां श्लोक। कंस के यहाँ बहुत सी बातें हुई, धनुष यज्ञ भी हुआ, शास्त्रार्थ भी हुआ, मल्ल युद्ध भी हुआ। तो कंस ने पहलवानों को श्री कृष्ण के साथ भिड़ा दिया कि ये तो अपना बच्चे हैं और पहलवान लोग इनकी चटनी बना देंगे। लेकिन जब पहलवानों ने मल्ल युद्ध से पहले पहलवान लोग हाथ मिलाते हैं ना, भगवान से जब हाथ मिलाया तो मल्लानाम शनिः, पहलवानों को भगवान ऐसे लगे कि जैसे मानो वज्र से भी कठोर है। वो पहलवान मन में सोचते हैं कि हम तो लोहे को भी झुका देते हैं, लगता है इसके शरीर में हाड़ मांस कुछ है ही नहीं, इसकी एक उंगली पर हम लोग ताकत लगा रहे हैं वो झुकती ही नहीं है। तो पहलवानों को भगवान कैसे लगे? वज्र के समान। नृणाम नरवरः, वहां हम जैसे कॉमन मैन भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी भगवान को देखा तो उन्होंने कहा ये लड़का भाई जचता तो है, इसकी पर्सनैलिटी जमती है, विशेष बुद्धि रखता है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, और जब स्त्रियों ने देखा भगवान को तो उन्होंने मन में सोचा ये लड़का कितना सुंदर है, इसके रोम रोम से मानो रस टपक रहा है, हमारा मन तो इसकी ओर खिंचा जा रहा है। सुना है कोई कामदेव है बहुत सुंदर, लेकिन वो कामदेव भी इसके सामने क्या होगा? गोपानां स्वजनो, भगवान के सखा भी वहां थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अरे तो वही अपना कनुआ, ये क्या इन पहलवानों के साथ युद्ध करेगा, अपनी भी नाक कटाएगा हमारी भी नाक कटेगी। माता पिता भी वहां थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अरे ये तो वही है छोटा सा हमारा पुत्र, जैसा ब्रज से मथुरा को आया था। वहीं पर कुछ मक्कार सखा भी थे, उन्होंने भी भगवान को देखा तो वो ऐसे डर रहे हैं जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर से कलेक्टर डरे। कंस ने भी देखा भगवान को तो उसको यमराज सरीखे भगवान दिखाई दिए। कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग भी वहां बैठे हुए थे, उन्होंने भी भगवान को देखा और आपस में कहा अरे यार इस लड़के के तो 4 सिर हैं। दूसरा कहता है बेवकूफ, गिनती नहीं आती, इसके 10 सिर हैं। तीसरा कहता है बेवकूफ, तुझे भी गिनती नहीं आती, इसके 15 सिर हैं। कुछ योगी लोग भी वहां पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि भाई वो एक लड़का आने वाला था धनुष यज्ञ के लिए, वो अभी तक आया नहीं। तो लोगों ने कहा वो खड़ा तो है सामने, तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधे हो? योगियों ने कहा हम अंधे नहीं हैं, हम यहीं से बता सकते हैं कि इंग्लैंड में अमेरिका में क्या हो रहा है। लेकिन उनको भगवान का वो साकार रूप नहीं दिखाई दिया। संसार में ऐसा नहीं होता। संसार में यहाँ मंच पर कोई व्यक्ति बैठ जाए तो आप 3 प्रकार का देखेंगे। कुछ लोग कहेंगे सुंदर है, कुछ लोग कहेंगे ऐसे ही है कॉमन जैसे हम लोग हैं, कुछ लोग कहेंगे बदसूरत है।
लेकिन भगवान को लोग विभिन्न प्रकार का देख रहे हैं। इसी प्रकार से जब भगवान राम जनक जी की सभा में पहुँचे, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। और हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। सबने अलग अलग प्रकार से देखा। सीता जी ने अलग प्रकार से, जनक जी ने अलग प्रकार से, राजाओं ने अलग प्रकार से, दुष्टों ने अलग प्रकार से, भक्तों ने अलग प्रकार से। तो निष्कर्ष क्या निकला? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी, भगवान उसको वैसे ही दिखाई दिए। तो अगर कोई संत हमारे सामने भगवान को खड़ा भी कर दें तो क्या होगा? अभी हमारे पास दिव्य दृष्टि तो है नहीं, हमें भगवान का दिव्य स्वरूप तो दिखाई देगा नहीं, प्राकृत स्वरूप दिखाई देगा। तो जो थोड़ा बहुत भाव है, प्यार है, श्रद्धा है हमारी भगवान के प्रति, भगवान इतने सुंदर हैं, वो श्रद्धा भी समाप्त हो जाएगी। और ये तो मैंने आप लोगों को बात बताई रूप की। और यदि कहीं आप भगवान के कार्यों को देख लें, तब तो आप ईश्वरीय जगत से लेफ्ट टर्न, राइट टर्न ना होकर सीधे अबाउट टर्न, क्विक मार्च हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के कार्य ही ऐसे हैं। भगवान राम सीता जी के वियोग में हैं। भगवान भी मत कहिए, राजा राम अपनी श्रीमती जी के वियोग में हैं, तो अपने आप को भूल गए। ऐसी समाधि हुई। और लक्ष्मण जी को भी भूल गए। क्या कर रहे हैं? सीता जी को ढूंढ रहे हैं, ये भी भूल गए। लक्ष्मण जी से कहते हैं, को हम ब्रूहि सखे स्वयं स भगवान आर्यः सको राघवः, के यूयं बत नाथ नाथ किमिदं दासोऽस्मि ते लक्ष्मणः, कांतारे किमिहास्महे वद सखे देव्या गतिर्मृग्यते, का देवी जनकाधिराज तनया हा जानकी क्वासिहा। वाल्मीकि रामायण। को हम ब्रूहि सखे, चूंकि अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं और लक्ष्मण जी को भी नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए कहते हैं, हे सखा, को हम, मैं कौन हूं? लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप आर्य हैं। आर्य? कौन सा आर्य? महाराज आप राघव हैं। ओहो, मैं राघव हूं। लेकिन के यूयम, तुम कौन हो? महाराज दासोऽस्मि ते लक्ष्मणः, मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। अच्छा अच्छा, मैं राम और तुम लक्ष्मण, लेकिन ये सब क्या है? महाराज ये जंगल है। जंगल? जंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं? महाराज देवी जी को ढूंढ रहे हैं। का देवी? कौन देवी?
जनकाधिराज तनया, जनक जी की पुत्री सीता जी को ढूंढ रहे हैं। सीता को हा सीते कहकर फिर बेहोश हो गए।